हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि यहाँ पर आपका दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स का। यहाँ पर आप इसका पेपर कोड भी देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर कोड भी दिया है। यह मैक्सिमम मार्क्स 75 का होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर के आज हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपको करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। इसका अर्थ हो जाता है कि आपको यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा के बीच में यहाँ पर आपको अंतर लिखना है। इसका आंसर आपको लिखना है, द मेन डिफरेंस बिटवीन ए बायोग्राफी एंड एन ऑटोबायोग्राफी इज वो रोट इट। यानी जीवनी और आत्मकथा के बीच मुख्य अंतर यह है कि इसे किसने लिखा है। ए बायोग्राफी इज रिटन बाय समवन अदर देन द सब्जेक्ट। यानी जीवनी विषय के अलावा, यानी जीवनी जो होती है वह सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, जबकि जो आत्मकथा होती है वह सब्जेक्ट के द्वारा ही लिखी जाती हैं। जो इसे लिखता है वह अपनी ही कथा लिखता है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि व्हाइल एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय द सब्जेक्ट। यानी आत्मकथा सब्जेक्ट के द्वारा ही लिखी जाती है। तो यह मेन डिफरेंस हो जाता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच। यदि हम बायोग्राफी की बात करें तो ए बायोग्राफी इज रिटन बाय समवन एल्स अबाउट द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। यानी जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी जाती है। द ऑथर may choose to write a biography because they find the subject's story interesting or relevant to life today। यानी लेखक जीवनी लिखने का चयन इसलिए कर सकता है क्योंकि उसे विषय की कहानी दिलचस्प या आज के जीवन के लिए प्रासंगिक लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी के बारे में, जिसे हिंदी में आत्मकथा कहा जाता है। एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट देयर ओन लाइफ। यानी आत्मकथा व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखी जाती हैं। ऑटोबायोग्राफीज आर यूजुअली रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड आर ऑफन बुक लेंथ। यानी आत्मकथाएं आमतौर पर प्रथम पुरुष में लिखी जाती हैं और अक्सर पुस्तक के आकार की होती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज इमेजरी। इमेजरी को हिंदी में बिंब विधान कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखनी है, इमेजरी इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेज वर्ड्स टू क्रिएट ए मेंटल पिक्चर इन द रीडर्स माइंड बाय एंगेजिंग देयर सेंस। यानी बिंब विधान एक साहित्यिक उपकरण है जो शब्दों का उपयोग करके पाठक के मन में इंद्रियों को शामिल करके मानसिक चित्र बनाता है। इट कैन बी यूज्ड टू कन्वे टोन एंड इमर्स द रीडर इन द स्टोरीज एटमॉस्फेयर। यानी इसका उपयोग स्वर को व्यक्त करने और पाठक को कहानी के माहौल में डुबोने के लिए किया जा सकता है। इमेजरी कैन बी फाउंड इन मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग इंक्लूडिंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, स्पीचेस एंड एडवर्टाइजिंग। यानी इमेजरी कई तरह के लेखन में पाई जा सकती है, जिसमें उपन्यास, लघु कथाएं, भाषण और विज्ञापन शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। यानी कंटेंट राइटिंग क्या है। इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट टाइपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पज। इट कैन इंक्लूड ब्लॉग पोस्ट्स एंड आर्टिकल्स, स्क्रिप्ट्स for videos and podcasts, as well as content for specific platforms such as tweet storms on Twitter or text post on Reddit। इसे हम हिंदी में इस प्रकार से कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए कंटेंट राइटिंग योजना बनाने, लेखन व संपादन की एक प्रक्रिया है जो वेब कंटेंट के लिए की जाती है। इसमें
ब्लॉग पोस्ट्स और लेख, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट और पॉडकास्ट के साथ ही विशिष्ट मंचों तथा ट्विटर पर ट्वीट स्टॉर्म्स या रेडिट पर टेक्स्ट पोस्ट शामिल है। कंटेंट राइटिंग इज not an expression of the author's personal voice, but it is about conveying information for a specific purpose. To succeed as an high quality content writer, it requires a somewhat different skill set. इसे हिंदी में कह सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत लेखक के स्वयं के विचार की प्रतिध्वनि नहीं होती है, अपितु इसका उद्देश्य किसी विशेष पहलू की जानकारी कराना होता है। कंटेंट राइटर के रूप में महारत हासिल करने के लिए इसमें कुछ विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा गया था, व्हाई डज चार्ल्स लैम्ब कॉल हिज एसे ए रेवरी। यहाँ पर ए रेवरी का मतलब होता है एक श्रद्धा, यानी चार्ल्स लैम्ब ने अपने निबंध को ए रेवरी कहकर ही क्यों पुकारा। इसका आंसर हो जाएगा द एसे इज सबमिटेड एज ए रेवरी बिकॉज लैम्ब नेवर मैरिड एंड सो ही नेवर हैड चिल्ड्रन। इन द एसे ही क्रिएटेड एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ ए हैप्पी कंजुगल लाइफ, ए पिक्चर ऑफ ए हैप्पी फाइनली डिसोल्व इन नथिंग एज ही कम्स बैक टू रियलिटी। इसको हिंदी में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि निबंध को रेवरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि लैम्ब ने कभी शादी नहीं की थी और इसलिए उसके कभी बच्चे नहीं थे। उनके द्वारा बनाए गए निबंध में सुखी दाम्पत्य जीवन की एक काल्पनिक तस्वीर, एक सुखी की तस्वीर अंततः वास्तविकता में वापस आते ही शून्य में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज़ द मैसेज एपीजे अब्दुल कलाम वांट्स टू कन्वे थ्रू हिज एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति, राजनीति, संस्कृति और धर्म के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम के क्या विचार हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वन एस्पेक्ट विच डॉक्टर कलाम रियलाइजेस is that the central theme of any religion is spiritual well-being. It should be understood that the foundation of secularism in India has to be derived from spirituality. This vision will bring about a renaissance to the nation. यानी एक पहलू जिस पर डॉक्टर कलाम ध्यान केंद्रित करते हैं वह है किसी धर्म का मूल सार होता है आत्मिक उन्नति करना। यह समझ लिया जाना चाहिए कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का आधार उसकी आध्यात्मिकता हुई है। यह समझ लिया जाना चाहिए कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का आधार उसकी आध्यात्मिकता ही है। यही सोच देश में नवचेतना या पुनर्जागरण लाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आ जाता है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। आपको 3 प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7.5 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया है जो कि अथवा में दिया गया है। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए लेटर टू योर ग्रैंडफादर टेलिंग हिम अबाउट योर रिसेंट विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस हाईलाइटिंग द मेन अट्रैक्शन ऑफ द प्लेस। यहाँ पर आपको अपने दादाजी को एक पत्र लिखना है जो कि आपने रिसेंट ही विजिट किया है किसी ऐतिहासिक स्थल का, और आपको उसके मुख्य आकर्षण प्लेस को हाईलाइट करना है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताना है। तो आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। इसके लिए आपको सबसे ऊपर लिखना है डियर ग्रैंडफादर। यदि आप अपने ग्रैंडफादर को लिख रहे हैं तो आपको ऊपर डियर ग्रैंडफादर लिखना है, और यदि पेपर में आपके पूछे जाए फादर तो आपको डियर फादर लिखना है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू शेयर विद यू द इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस आई हैड ड्यूरिंग माई रिसेंट विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। द प्लेस I visited was the magnificent Taj Mahal located in Agra, India. It was truly a mesmerizing sight and I couldn't wait to share the details with you.
मेन अट्रैक्शन आपको यहाँ पर लिखना है द ताजमहल। द ताजमहल इज अनडाउटली one of the most famous and iconic structures in the world. It is UNESCO World Heritage Site and often referred to as the symbol of love. Built by Emperor Shah Jahan in the 17th century as a mausoleum for his beloved wife Mumtaz Mahal, it stands as a testament to their eternal love and devotion. इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है टेक केयर एंड रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम। इसके बाद आपको लास्ट में विद लव के साथ यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम्बी पनिश्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फेलियर विद परमानेंट साइलेंस इल्यूसिडेट। इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है नेम्बी ने खुद को दंड दिया फॉर हिज फेलियर विद परमानेंट साइलेंस, यानी अपनी विफलता के लिए स्थायी चुप्पी के साथ। इल्यूसिडेट का मतलब होता है यहाँ पर स्पष्ट करना, यानी इसको आपको स्पष्ट करना है। इसका आंसर आपको लिखना है ऑन द सेकेंड डे द विलेजर्स फेथफुली असेंबल्ड अंडर द बैनियन ट्री टू लिसन टू नम्बीज स्टोरी, यानी दूसरे दिन ग्रामीण नम्बी की कहानी सुनने के लिए विश्वासपूर्वक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। ही स्टार्टेड द स्टोरी एंड वेंट ऑन फॉर एन आवर कंटिन्यूसली, यानी उन्होंने कहानी शुरू की और लगातार 1 घंटे तक चलती रही। ही फेल्ट रिलीव्ड एंड थैंक्ड द गॉडेस शक्ति, उन्होंने राहत महसूस की और देवी शक्ति को धन्यवाद दिया। बट व्हेन ही रिकमेंस्ड द स्टोरी ही फेल्ड टू टेल इट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, ही स्टैमर्ड एंड प्यूज्ड। द क्राउड रोज साइलेंटली एंड वेंट होम, लेकिन जब उन्होंने कहानी दोबारा शुरू की तो कुछ मिनटों के बाद वह इसे बताने में असफल रहे। वह हकलाया और रुक गया। भीड़ चुपचाप उठी और घर चली गई। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको इन लाइन को एक्सप्लेन करना है, यानी व्याख्या करनी है संदर्भ और प्रसंग के साथ। ऑल्सो एडिड क्रिटिकल कमेंट व्हेन नेसेसरी, आपको यहाँ पर क्रिटिकल कमेंट भी देना है यदि आपको आवश्यक लगे तो। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इनकी व्याख्या करनी है। इसका आंसर आपको लिखना है, सबसे पहले आपको इसका रेफरेंस देना है। दीज फ्रेजेस आर टेकन फ्रॉम ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब, एन इंट्रोस्पेक्टिव एंड लिरिकल एसे, यानी वाक्यांश चार्ल्स लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रन से लिए गए हैं, जो एक आत्मविश्लेषणात्मक और गीतात्मक निबंध है। इसके बाद आपको इसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है। लैम्ब was narrating a story to the kids in his dream about his fictitious courting of Alice Winterton, यानी लैम्ब अपने सपने में बच्चों को एलिस विंटरटन के साथ अपने काल्पनिक प्रेमालाप के बारे में एक कहानी सुना रहा था। इसके बाद आपको इसे एक्सप्लेन करना है। Even though his calf love with Anne Simmons only lasted 7 years, Lamb could not forget it. Actually, Lamb's ideal bride Anne Simmons is who Alice is. In this line, Lamb shattered his make-believe world and realizes that his children were merely prospects, the products of the future. यानी एक सर्वशक्तिमान पिता की तरह लैम्ब अपने सपने में बच्चों को एलिस विंटरटन के साथ अपने काल्पनिक प्रेमालाप के बारे में एक कहानी सुना रहा था। हालांकि एन सिमंस के साथ उनका काफ लव केवल 7 साल तक चला, लैम्ब इसे भूल नहीं सके। दरअसल लैम्ब की आदर्श दुल्हन एन सिमंस ही एलिस है। इस पंक्ति में लैम्ब अपनी काल्पनिक दुनिया को तोड़ देता है और महसूस करता है कि उसके बच्चे केवल संभावनाएं थे, भविष्य के उत्पाद। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको केवल इनमें से 3 ही प्रश्न करने होते हैं, 5 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इसमें मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो हम इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर देखेंगे। तो 9th क्वेश्चन था आपका डिस्कस बेकन एज एन एसेस्ट। 10th क्वेश्चन था व्हाई डज वर्जीनिया वुल्फ से दैट इन लिटरेचर
देयर आर फ्यूअर एक्सपीरियंसेस फॉर वुमेन देन इन अदर प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्वामी विवेकानंद वांट टू कॉन्क्वेयर द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिक्शन इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यह अथवा में पूछा गया था। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, डिस्कस आर के नारायण एज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये अथवा में आपका दिया गया है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ एपीजे कलाम वांट्स टू कन्वे टू द रीडर्स थ्रू ही जैसे पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियंस। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में ही पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है और ये वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो यह मेन क्वेश्चन है, आपको याद करके जरूर जाना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।